तो बेटियों को किस बात के लिए पीड़ा होती है, किस बात को उनको कष्ट होता है, किस बात के लिए उन्हें तकलीफ होती है, उसके बारे में वीडियो है। बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें। इसे पूरा देखने के बाद कम से कम 10-10 लोगों को शेयर करें। यदि 1000 लोग 10-10 लोगों को शेयर करेंगे, 10,000 के पास वीडियो पहुंचेगी। यदि 10,000 लोग 10-10 लोगों को शेयर करेंगे तो कम से कम 1 लाख लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी और सारी जानकारी उन्हें मालूम होगी कि हमारे देश में, हमारे समाज में बेटियों को किस बात का दर्द होता है, किस बात को लेकर के उन्हें पीड़ा होती है। बहुत ही सामाजिक वीडियो है, मोटिवेशन वीडियो है, हमारी बहन बेटियों के लिए वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार जब देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें किस बात को लेकर के पीड़ा होती है। क्या उन्हें पैसे की सम्मान चाहिए, क्या पैसा चाहिए, क्या उन्हें धन दौलत शोहरत की बात होती है। एक दोस्तों गांव में कहावत है कि जब तक माता पिता जिंदा है तब तक मायका होता है। लेकिन आखिर में क्या, किस बात को लेकर उन्हें पीड़ा होती है, किस बात को लेकर तकलीफ होती है, मैं आपको एक वीडियो के अंतिम में सबसे अच्छी घटना जो घटना है उसे मैं बताऊंगा। उसे आप लोग समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, क्या वो सामाजिक रीति रिवाज अपेक्षा और उपेक्षा के शिकार होती हैं? क्या उन्हें मान सम्मान चाहिए, क्या उन्हें इज्जत शोहरत चाहिए, किस बात को लेकर के, माइक पक्ष को लेकर के एक बहुत अच्छी वीडियो बन रही है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें और देखें कि आज भी लोग गाँव में, जहाँ गाँव है, जहाँ के लोग पढ़े लिखे कम शिक्षित हैं, वहाँ आप देखेंगे कि बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बेटियों को महत्व कम दिया जाता है। लेकिन अब शहरों में सब लोग बराबर के हिस्सेदार, बड़े बेटियां हैं, बेटे हैं, सब लोग बराबर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों में सरकार ने आधे पर 50% का उन्हें पूरा छूट मिला हुआ है। खूब अच्छे से पढ़ें लिखें, समाज में आगे बढ़ें। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर हो, आप देखें, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े मिलिट्री में, फोर्स में, एयरफोर्स में, लोको पायलट, ड्राइवर, एयरफोर्स, हर जगह बेटियों का मान सम्मान और इज्जत मिल रहा है। लेकिन गांव देहात की जो पहले बात होती थी, जहां उपेक्षा होती थी, तिरस्कार होता था कि बेटे पढ़ लिख करके हमारे परिवार को, हमारे वंश को बढ़ाएंगे, बेटियां शादी होने के बाद अपने घर चली जाएंगी, अपने मायके चली जाएंगी। लेकिन उन्हें पीड़ा किस बात की होती है, किस बात को लेकर के उन्हें तकलीफ होता है? बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी न करें। जब आप देखेंगे कि जब बेटियों की शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती हैं, यदि घर में यहाँ माता पिता को जरा सा भी किसी बात के लिए तकलीफ होती है, तुरंत ही बेचारी दौड़ करके चली आती हैं। जब भी आएंगी पिताजी से जरूर पूछेंगे कि पिताजी क्या आपको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, 1 गिलास पानी लेकर के तुरंत दौड़ करके आती हैं। लेकिन बेटों में ऐसा नहीं पाया जाता है। बेटियों को तकलीफ किस बात के लिए होती है, किस बात को लेकर के? आप देखें, कहा गया है कि जब तक माता पिता है तब तक मायका है। लेकिन आगे की मैं जो कहानी बता रहा हूँ, आगे का मैं जो समझा रहा हूँ, उसे आप लोग जरूर समझें, जरूर देखें, तब इसके बारे में पता चलेगा कि बेटे और बेटियों में जो अंतर पहले होता था, वह अंतर अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। पढ़ाई हो, लिखाई हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो, समाज के क्षेत्र में सब जगह समानता का अधिकार दिया जा रहा है। समान रूप से आगे बढ़ रही है, समान रूप से उन्हें पूरा फैकल्टी, पूरा सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक माता पिता जो होते हैं, हमेशा बच्चों के लिए बचपन से लेकर के पढ़ाई लिखाई, शादी संबंध जो है, सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, अच्छे घर में उनका संस्कार हो, अच्छे घर में जाएं, अच्छा कुछ सीखें। लेकिन एक जो छोटी सी बात होती है, उसे मैं बता रहा हूँ, एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ कि एक कहानी दोस्तों छोटी सी है। और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित एक गाँव है, वहाँ की एक घटना है। एक किसान थे, उनके 5 संतानें थी, 3 बेटियाँ थी और 2 बेटे थे। तीनों बेटियाँ बड़ी थीं, 2 बेटे उनसे छोटे थे और तीनों बेटियों की शादी हो गई थी। 2 बेटे बड़े बड़े हो गए थे। संजोग से उनके यहाँ 10 एकड़ की ज़मीन थी और वह जो है ज़मीन, जब पिताजी की मौत हो गई और उनकी माताजी की भी मौत हो गई, तो भाई लोग आपस में खेती किसानी करते थे। संजोग से क्या हुआ कि कुछ साल के पश्चात वहाँ एक कंपनी, एक पावर प्रोजेक्ट बनने वाला था, तो कंपनी ने आकर के ज़मीन का अधिग्रहण करने लगी। बेटियों ने कहा अपने भाई से कि भैया, कंपनी आ गई है, अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ अपना मकान बना लेंगे, अपना घर बना लेंगे, तो उसमें हम लोगों को, हमारे बच्चों को कम से कम नौकरी मिल जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन हम लोगों को आप दे दें। भाई लोग कुछ तो आनाकानी कर रहे थे, बाद में फिर बोले ठीक है तुम लोग बना लो। जब वो लोग वहाँ से कुछ सामान, ईंट, बोल्डर, बालू, सीमेंट गिराने लगे, तो पता नहीं लोगों के मन में ऐसा क्या बात हुआ कि लोग धीरे धीरे करके मुकरने लगे। बोले नहीं, अब रहने दो, मत बनाओ। हो सकता है लालच हो गई हो सकता है कोई और बात रही हो, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं किए। ये लोग बार बार विनती करते हैं, नहीं ठीक है भाई, आप अपनी ज़मीन का पैसा ले लीजिएगा, मकान का पैसा जो मिलेगा वो ठीक है, मैं उसमें से कुछ नहीं करूँगी, लेकिन कम से कम मेरा नाम उसमें चढ़ जाएगा कंपनी के रजिस्टर में, तो हम लोगों को एक मुआवजा कुछ मिल जाएगा, नौकरी हो सकता है मिल जाए, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन भाई लोग नहीं माने। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप ज़मीन का पैसा ले लीजिए, हम लोग पैसा भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम ज़मीन दे दीजिए, ताकि हम लोगों का एक घर बन जाए और कंपनी के रिकॉर्ड में हम लोगों का नाम चढ़ जाए। तो जो भी सुविधा सरकार हमें देगी, कम से कम हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगा, या कोई दुकान मिल जाएगा, या कोई गाड़ी घोड़ा का जो सुविधा होगी वो तो सरकार देगी, उसमें आप लोगों को यो नहीं है, लेकिन ज़मीन का जो पैसा होगा मैं दे दूँगी।
वो लोग नहीं माने, बात थोड़ी थोड़ी विवाद बढ़ने लगा। विवाद में फिर क्या हुआ कि मामला कोर्ट में पहुंच गया। जबलपुर हाई कोर्ट में मुकदमा चला 3 साल तक, और मुकदमा के बाद जो 10 एकड़ ज़मीन थी 5 लोगों में बराबर बराबर बांट दी गई। माननीय जज साहब ने कहा कि चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, सबका समान अधिकार है, और पिताजी की जब मौत हो गई है तो उसमें सबका नाम चढ़ेगा। सबका नाम चढ़ गया। 2-2 एकड़ ज़मीन सबको मिल गई। उन लोगों ने वहाँ मकान बनाया, घर बनाया, कंपनी संजोग से फंस गई, बच्चों को नौकरी हो गई, लेकिन जो आपस का प्रेम था वह धीरे धीरे वहाँ पर समाप्त हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बेटियों को पीड़ा किस बात के लिए होती है, किस बात को लेकर तकलीफ होती है, किस बात को लेकर के उन्हें कष्ट होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, न उन्हें पैसा चाहिए, न उन्हें शोहरत चाहिए, केवल एक चीज़ बहन बेटियों को चाहिए, और वह है मान और सम्मान। मान सम्मान की भूखी होती हैं। जब भी अपने ससुराल में रहेंगी, मैं आपको एकदम उदाहरण के साथ कह रहा हूँ, ये ठोस बात कह रहा हूँ कि जरा सा भी आप इस बात को लेकर ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी बहन बेटी के सामने यदि आप उनके मायके पक्ष का, उनके माता पिता का जरा सा अगर आप बुराई करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। अपने पिता की सबसे लाडली होती हैं। एक पिता जब भी कोई बात होती हो, चाहे अपने पति हो, चाहे ससुराल पक्ष से कोई हो, चाहे कोई भी कुछ बोले, सास ससुर यदि कुछ बोल देते हैं, तुरंत उनके मन में बुरा लग जाता है कि भाई हमारे सामने हमारे मायके की बेइज्जती कभी मत करिए। बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन बेटियां जरूर सोचती हैं। बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, कुछ भी हो, अपने मायके पक्ष की, अपने माता पिता की बुराई कभी भी वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगी। ये शास्त्र सम्मत है, शाश्वत है, इसे सब लोग जानते भी होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कभी वो उसको बुराई उनको नहीं पसंद होती है, वो सुन नहीं सकती हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश मैं देना चाह रहा हूँ कि बेटियों को सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की होती है कि उन्हें मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, जिस बात को लेकर के सगे सगे भाई बहन एक साथ पढ़े लिखे बड़े हुए, पल पोस करके हुए, बहनों की शादी हो गई, बेटियों की शादी हो गई, अपने घर चली गई, और जब उन्हें फिर वहाँ से अपने मायके कभी किसी काम के लिए साल में 6 महीना में 2 महीना में आना पड़ रहा हो, तो दरवाज़ा खटखटा के यदि आती हैं, उन्हें बहुत बड़ी तकलीफ होती है कि जब तक मेरे माता पिता थे मुझे उतना दुलार मिलता था, सम्मान मिलता था, इज्जत मिलता था, कभी किसी बात को लेकर के हम लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होता था। वह इज्जत, वह शोहरत, वह प्रतिष्ठा मुझे मिलती थी। लेकिन आज जब मेरे माता पिता नहीं हैं तो उन्हें मन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे भाई हो, बहन हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन बेटियों को जरा सा भी किसी बात को लेकर के तकलीफ ना हो। वो हमेशा से उन्हें मान सम्मान में और बल्कि वृद्धि हो, कमी ना हो, इस बात को लेकर के वीडियो बन रही है कि हमेशा ही जितना अधिकार भाइयों का है उतना ही अधिकार बहनों का भी है, बेटियों का भी है, बुआ का भी है। वो भी हमारे घर के परिवार के एक सदस्य हैं, चाहे वो कहीं भी उनकी शादी हुई हो, कहीं भी हो, लेकिन वो सम्मान की केवल भूखी हैं, इज्जत की भूखी हैं, प्रतिष्ठा की भूखी। उनका मान सम्मान हमेशा से होता रहे। पिताजी भले गुजर जाएं, माताजी गुजर जाएं, घर में भाई हैं, बहन हैं, हमारी भाभी हैं, उतना ही उन्हें सम्मान मिले, बल्कि उनसे बढ़ करके मिले। जब भी हम लोग बहन बेटियों के यहाँ जाएँ उनके घर में, तो कम से कम कुछ न कुछ ज़रूर लेकर के गिफ्ट जाएँ, कभी भी खाली हाथ ना जाएँ। एक साड़ी है, पैसा है, चाहे कुछ गिफ्ट है, कुछ फल फूल है, मीठा है, साल में 6 महीना में 2 महीना में। और हमेशा ही सारी भाभियों से मेरा निवेदन है कि कम से कम प्रतिदिन रोज़ एक बार फ़ोन ज़रूर करें, उनका हाल चाल जान लें। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ज़रूर उनसे पूछें कि भाई किस हाल में है, क्या नहीं है। भले सब कुछ सही हो, और एक सम्मान, एक इज्जत, एक प्रतिष्ठा, मायके का थोड़ा सा भी अगर एक छोटा सामान जाता है तो उन्हें कितनी खुशी होती है। भले ही बहुत अमीर हो, बहुत उनके पास पैसा हो, बहुत शोहरत हो, बहुत बड़ा घर हो, मकान हो, लाखों करोड़ रुपए के उनके पास बैंक बैलेंस हो, लेकिन मायके का एक छोटा सा सामान जो जाता है उनके लिए उसे सर पर धारण करने का होता है, क्योंकि मेरे मायके का एक सगुन होता है। तो जब भी उनके यहाँ जाएँ तो कुछ न कुछ ऐसा सामान लेकर के जरूर जाएँ। कपड़ा हो गया, फल हो गया, मीठा हो गया। वो केवल प्रेम चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं। भले अपने घर में वो रहेंगी, आधी रोटी खा करके रहेंगी, भूखे रहेंगी, लेकिन आपसे कुछ नहीं मांगेंगी। केवल सम्मान की भूखी हैं, इज्जत की भूखी हैं, प्रतिष्ठा की भूखी हैं। इसलिए सभी भाई बहन जरूर इस बात पर ध्यान दें कि जब भी अपने बहन के यहाँ जाएं, अपने बुआ के घर जाएं, अपनी बेटी के यहाँ जाएं, तो कुछ न कुछ जरूर लेकर जाएं। खाली हाथ कभी न जाएं। उनका सम्मान बढ़ाएं, उनका इज्जत बढ़ाएं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएं, और प्रेम हमेशा ही चलता है, क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता होता है। एक बहन बेटियाँ किसी की बुआ हैं, किसी की चाची हैं, किसी की दादी हैं, किसी की नानी होती हैं। बहुत बड़ा रिश्ता चलता है, 7 जन्मों तक का रिश्ता चलता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक प्रेम का, सौहार्द का, सम्मान का, इज्जत का जो रिश्ता बना हुआ है वो हमेशा ही चलता रहे। पिताजी माताजी के न रहने पर भाइयों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भतीजों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस रिश्ते को और आगे बढ़ाएं, और ज़्यादा प्रेम हो। रोज़ कम से कम दिन भर में एक बार फ़ोन करते रहें। जब भी जाएँ तो उनका सम्मान करें, इज्जत करें, कभी भी उनसे ऊँची आवाज़ में बात न करें। प्रेम बढ़ता ही रहे,
प्रेम कभी घटे ना, क्योंकि बहुत बड़ा रिश्ता बनने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से बस यही एक संदेश हो रहा है कि सभी बहन बेटियां हमेशा सम्मान की भूखी हैं, इज्जत की भूखी हैं, प्रेम की भूखी हैं। पैसे की कभी कोई उनको लालच नहीं है, चाहे उनके मायके में बहुत ज़्यादा हो, कम हो, अधिक हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। केवल एक मतलब होता है सम्मान का, इज्जत का। दो शब्द अच्छे से बोलने, प्रेम से बोलने, कभी भी कटु शब्द न बोलें। इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश है, सब लोग मिल करके आपस में रिश्ते को और अधिक बढ़ाएं। धन्यवाद।